ऐसे ही एक दिन मैं अपने दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 10 बजे थे, वो महिला आ गई, पर आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेचैन नज़र आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बड़े हुए नज़र आ रहे थे। मैंने तुरंत फ्रिज खोलकर एक दूध की थैली उनको निकाल कर दी और फ्रिज बंद करने के लिए पीछे मुड़ा। तब तक वह महिला दूध लेकर जा चुकी थी। मैंने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई है, इसलिए वह जल्दी में चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से शायद। अगले दिन ठीक 9 बजे वह महिला फिर से दुकान पर आई और बिना कुछ बोले सिर्फ खड़ी हो गई। हमेशा की तरह मैंने भी उसे दूध निकाल कर दे दिया, पर पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे थे। वह बड़ी कमज़ोर सी लग रही थी। अगले दिन फिर 9 बजे वह महिला दुकान पर आई। आज मैंने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। मैंने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा और ना अच्छी आमदनी। ज़रूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी इलाज नहीं कराया होगा। उस रात मैंने घर जाकर यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। वह भी उस पर कहने लगी, ऐसा करते हैं, कल हम उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। अगले दिन सुबह हम दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए। मुझे उसका पता ठीक से याद था। हम पहुँचे तब वहाँ एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर तक और किसी का घर नहीं था, पर वह एक तेज बदबू आ रही थी। हम दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाई था कि वह खुल गया और वह बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी हम दोनों ने नाक पर कपड़ा रखकर अंधेरे मकान में गए, जहाँ बच्चे की खेलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने किसी तरह लाइट ढूंढकर उस मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ के सामने खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसकी माँ उसके साथ खेल रही है और अपना पूरा ध्यान ही उसी पर है। वहीं पास में दूध की 3-4 खाली थैली पड़ी थी। यह दृश्य देखकर मैं और मेरी पत्नी दोनों अचंभित रह गए। मुझको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से 2-3 दिन से रोज़ दूध लेकर जा रही थी। मैंने होश में आकर तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस आने के बाद हम लोगों ने पुलिस को सारी कहानी बता दी। उनको भी यह कहानी सुनकर ताज्जुब हुआ और हमने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया और बच्चों को पुलिस वालों ने अनाथ आश्रम सौंप दिया। उस दिन से लेकर आज तक हम दोनों उस बच्चे को मिलने के लिए अनाथ आश्रम जाते हैं और मुझे अभी भी लगता है जैसे आज भी उसकी माँ उसका ख्याल रख रही है। बस इतनी सी थी ये कहानी।